हाय मेरे सिलेबस के नीचे दब चुकी जिंदगी हो। मैं हूँ देबश्मती, 10th क्लास की एक डिप्रेस स्टूडेंट। ऑनेस्टली बोलूँ तो इस साल स्टार्ट होने से पहले मुझे लगा था कि सिर्फ पढ़ाई होगी, स्ट्रेस होगा और लाइफ बोरिंग हो जाएगी। मैं डिबेट करती थी, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव थी और मुझे डांस करना बहुत पसंद था। मैं प्रॉपरली क्लासेस भी ले रही थी, लेकिन इस साल 10th का प्रेशर इतना डाल दिया गया टीचर्स, पेरेंट्स सबकी तरफ से कि मुझे अपनी डांस क्लास तक बंद करनी पड़ी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रियल क्लास 10 एक्सपीरियंस की। क्या ये सच में इतना टफ है जितना लोग कहते हैं? कैसे मैं अपनी पढ़ाई को बैलेंस करती हूँ, और अगर आप भी 10th में हो या 10th में आने वाले हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, आई होप। सो लेट्स टॉक स्टूडेंट टू स्टूडेंट। क्लास 10 स्टार्ट होने से पहले मुझे लगा था कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, स्कूल, पढ़ाई, डांस, यूट्यूब, डिबेट, सब कुछ। मुझे लगता था कि अगर थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो कर लूँ तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 स्टार्ट हुआ, बोर्ड प्रेशर आ गया हर साइड से। टीचर, पेरेंट्स, रिलेटिव सब कहने लगे अब तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, जिंदगी का सवाल है, बोर्ड से मतलब मेरी लाइफ से डांस, डिबेट, यूट्यूब सब ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया गया। रियलिटी यह है कि हाँ, मैं ट्राई करती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपना कंटेंट भी सोचती हूँ, डिबेट भी दिया मैंने, कभी कभी डांस वीडियो भी बनाती हूँ। बट सच ये है कि थक जाती हूँ। कभी कभी लगता है बस हो गया यार, और नहीं होता। एग्जाम के पहले तो ब्रेकडाउन भी हो गया था। 9th में एक लड़की को देखा था जो एक रात पहले पढ़ के 80% ले आई। वही लड़की अब दिन रात पढ़ रही थी, समर वैकेशन से लेकर अब तक, फिर भी स्ट्रेस हो रहा था। टीचर्स ताना मारते हैं, बैकलॉग क्यों है? अरे भाई, वीडियो देखते देखते पढ़ते हैं ना हम भी इंसान हैं, रोबोट नहीं। सबसे ज्यादा जो तोड़ता है ना, वो होता है कंपैरिजन। फलाना लड़का दिन भर सिर्फ पढ़ता है, उसको 95% आया, तुम क्या करी हो डांस करके? अरे भाई, सिर्फ पढ़ाई से जिंदगी नहीं है। मुझे डिबेट में इंटरेस्ट है, डांस में खुशी मिलती है, यूट्यूब मेरा पैशन है, पर पेरेंट्स के लिए तो सिर्फ एक चीज है, पढ़ो, वरना कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैंने सोचा था क्लास 10 में अपना यूट्यूब कंटेंट फुल स्विंग में लाऊंगी, सब प्लान रेडी था, बट अब तो बस बैकलॉग ही खत्म नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं, क्या इजी लगता है और क्या सच में मुश्किल है। एसएसटी, इंग्लिश और ओडिया, ये सब्जेक्ट्स मेरे कंफर्ट जोन में आते हैं। एसएसटी में बस समझना होता है और स्मार्टली लिखना। इंग्लिश और ओडिया वैसे भी फ्लो में हो जाते हैं, कभी कभी तो लास्ट मोमेंट पे भी मैनेज हो जाता है। लेकिन मैथ्स और साइंस वो अलग ही लेवल का पेशेंस मांगते हैं। मैथ्स का तो हर चैप्टर नया स्ट्रगल लगता है, कभी कभी तो एक क्वेश्चन समझने में 20 मिनट लग जाता है और फिर भी आंसर गलत निकलता है। साइंस में थ्योरी तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के इक्वेशंस बस दिमाग घूम जाता है। वैसे सच बताऊं, सब्जेक्ट्स तो एक तरफ है, सबसे टफ जो होता है ना, अपनी वैल्यू को समझ पाना, दैट्स द रियल हार्ड पार्ट। अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना जब सबके एक्सपेक्टेशंस अलग हो। हर सब्जेक्ट की अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन प्रेशर, कंपैरिजन और कंस्टेंट बेस्ट बनने वाली वाइब, वो सबसे ज्यादा थकाने वाली होती है। मैं कोई 5 बजे उठने वाली स्टडी में से नहीं हूँ, मेरा रूटीन भी कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं एक चीज फॉलो करती हूँ, टू डू लिस्ट। रात को या सुबह उठ के मैं 4-5 टास्क लिख देती हूँ। मैथ्स का एक चैप्टर, इंग्लिश का आंसर लिखना, डिबेट पॉइंट्स रिवाइज या बस वॉक लेना, ताकि दिन थोड़ा ऑर्गेनाइज लगे। मैं कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे पढ़ाई नहीं करती, मोस्टली 1 से 2 घंटा स्टडी करती हूँ, फिर 5-10 मिनट का एक ब्रेक लेती हूँ। उस ब्रेक में या तो थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ या बस अपना पसंदीदा गाना लगा के 2 मिनट डांस कर लेती हूँ, नृत्य कर लेती हूँ। मूड फ्रेश हो जाता है। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है एग्जाम से पहले, या जब बैकलॉग पाइल अप हो जाता है, तब मैं ये तो या तो जर्नल लिखती हूँ या तो कोई भी दोस्तों से गप्पे लड़ा लेती हूँ। कभी कभी तो रोना भी पड़ता है, बट ना आई नो क्राइंग इज सेल्फ केयर। कंपैरिजन का प्रेशर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वो लड़का तो दिन भर पढ़ता है, वो लड़की ने 98% लाया, सुन सुन के लगता है मैं ही पीछे रह गई। पर मैंने एक रूल बना है, जो मेरी जोड़नी नहीं जानता उसकी ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर तुम भी क्लास 10 में हो या क्लास 10 में आने वाले हो, ये बात जरूर याद रखना, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन खुद को खोने की जरूरत नहीं है।
हर किसी का पेस अलग होता है। कोई 6 घंटे पढ़ता है तो कोई 2 घंटे में पढ़ाई करके काम खत्म कर लेता है। तुम्हारा स्टाइल क्या है ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारे डांस, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, जो भी तुम्हें खुशी देता है वो बेकार नहीं है। वो तुम्हारा आइडेंटिटी का एक पार्ट है। उसे मत छोड़ो सिर्फ मार्क्स के लिए। एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है पर तुम भी इम्पोर्टेंट हो। और तुम्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ किस पार्ट में तुम्हें अपना आप लगा। और आगे तुम भी कभी स्ट्रेस्ड फील करते हो या कंफ्यूज्ड हो या बस गप्पे करना चाहते हो, आई एम हियर, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करो किसी 10th ग्रेडर फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं और भी ऐसे ऑनेस्ट स्टूडेंट लाइव वीडियोस लाऊंगी। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ एंड डोंट फॉरगेट हु यू आर। सो हियर आई द बसमती साइन आउट। अब जा रही हूँ, नहीं तो मम्मी पूछेगी ये क्या यूट्यूब लगा रखा है। टाटा। स्पोर्ट्स, स्कूल, पढ़ाई, मैं कोई 5 बजे वाली उठनी स्टडी में से। हेलो गाइस, 5 बजे वाली उठनी